नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभ्यास में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल पेट एग्ज़ाम की। तो उस पर जितना जीएस सेक्टर है, यहाँ पे जीएस सेक्टर से टोटल 50 क्वेश्चन बनते हैं। तो हम 50 क्वेश्चन पे बात करेंगे और बाकी के जो चीज़ें हैं वो उस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में करेंगे। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं केवल 50 क्वेश्चन जो जीएस के आते हुए। तो लोग अपना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इससे हमें क्या होगा कि इससे हमें पता चलेगा कि जो भी पैटर्न कैसा रहा है या फिर क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, उस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे। तो अगर क्रम की बात करें, इसमें सबसे पहले फहान आए हुए थे, फहान, और फिर हेनसंग, फिर टॉमस लो। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सबसे पहले सेकंड नंबर, और फिर थर्ड नंबर, और फिर फर्स्ट नंबर। तो ये इसका आंसर होगा। तो अगर बात कर ले फहान की, तो फहान 300 शायद 390 के आसपास आए हुए थे, और ये लगभग मान चलो 400 एडी में आए हुए थे। और ये हेनसॉन्ग अगर बात करें तो 650, मतलब 650 में आए हुए थे ये। 630 के आसपास था शायद, ऐसे ही था। तो एडी में ही ये भी थे। और ये दोनों हमारे चीनी थे, जो इनको कहते हैं चीनी यात्री थे वो भी चीनी। ठीक, ये दोनों चीनी यात्री थे। और टॉमस लो की बात करें तो ये अंग्रेज थे। टॉमस लो अंग्रेज। सही से चल नहीं रहा है, अब मैनेज करिएगा। तो पहले का जो आंसर होगा सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ। अगर बात करें सिराजुद्दौला की, तो सिराजुद्दौला का जो युद्ध हुआ था वो क्लाइव के मध्य लड़ा गया था, जो अंग्रेज़ था। तो ये बंगाल के थे और वो अंग्रेज़ था। तो ये प्लासी का युद्ध था, 1757 में लड़ा गया था। अगर बात करें बक्सर युद्ध की, तो बक्सर युद्ध भी अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया था। लेकिन बक्सर युद्ध जो था ये एक, मतलब एक गुट जो था वो हमारे यहाँ का अवध हो गया, फिर बंगाल हो गया अपना, और ये जो आपके थे मुग़ल, तो ये तीन एक गुट में थे। और अंग्रेज़ थे और उसमें मीर कासिम, तो 2-3 लोग उस साइड थे। और इसमें जो विजय होती है वो हेक्टर मुन्नो की होती है, क्योंकि जो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो हेक्टर मुन्नो कर रहे थे। तो ये जो युद्ध लड़ा गया था ये 1764 में लड़ा गया था। बक्सर का जो था ये 1764 में। और बात करें इसकी तो ये 1757 में लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध। और इसमें क्लाइव इसका मतलब नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेज का। तो इसमें जो सिराजुद्दौला के सेनापति जो मीर कासिम था, उसने ही इनको धोखा दिया था। तो जो इनके 3 सेनापति थे, लेकिन इसमें जो एक व्यापारी था शायद, उसने थोड़ा षड्यंत्र करके, तो उन लोगों के मतलब क्लाइव हो गए, मीर कासिम हो गया, मतलब एक सेठ था, उसने भी षड्यंत्र किया। तो उस वजह से ये इसमें हार जाते हैं सिराजुद्दौला। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास की। अच्छा चलो बात कर लेते हैं। वांडीवास जो युद्ध था ये 1760 में लड़ा गया था। इसे कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी कहा जाता है, उसी के मध्य में आता है ये। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट की बात करें तो इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। अगर हड़प नीति के समर्थन की बात करें तो हड़प नीति जो थी, लॉर्ड डलहौजी इसका कट्टर समर्थक था। मतलब ये हड़प नीति पे ही ये, मतलब जो राज्यों का अपने में मिला रहा था, तो ये थी इसमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड डलहौजी। अब बात करें भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो भारतीय इतिहास में अगर धन्वंतरी की बात करें तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त के यहाँ जो चिकित्सक थे या फिर जो वैद्य थे, उनको धन्वंतरी के नाम से जाना जाता है अपने यहाँ भारतीय इतिहास में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। तो इंडिका सीधा मौर्यकाल की बात कर रहा है, तो ये बीसी की बात कर रहा है। कितने बीसी की बात करेगा तो ये जो था इसमें मेगास्थनीज, इंडिका का लेखक मेगास्थनीज सबको पता होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो इसका मेगास्थनीज हो जाएंगे, हेनसॉन्ग अपमान होंगे नहीं, मेगास्थनीज है इसकी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगर पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की बात करें तो ये लाहौर अधिवेशन था, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था 1929 में, और 31 दिसंबर। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी, एक क्वेश्चन शायद पीछे रह गया है।
हाँ, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? तो साइमन कमीशन और कमेटी की बात करें तो जो साइमन कमीशन की कमेटी गठित हुई थी वो 27 में गठित हुई थी, 1927। और अगर इसको भारत आने की बात करें तो 1928 में आया था, और इसी का जो विरोध कर रहे थे उसी में लाठीचार्ज होती है, उसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। तो काफ़ी चीज़ें थी जो कोऑर्डिनेट हो रही हैं एक साथ इस वाले क्वेश्चन में। 1919 का भी अगर आप देख लीजिए कि फिर साइमन कमीशन किस वर्ष, तो इसमें जो साइमन थे उसके कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम से ये कमीशन आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न का मिलान करें। तो निम्न को अगर मिलान करने की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला और होम रूल। तो होम रूल में दो लोगों का नाम आता है इंडिया में, तिलक और अपने यहाँ बेसेंट। तो इन दो लोग का आता है, तो फोर्थ होगा। और बात करें गदर पार्टी की तो लाला हरदयाल, ये दोनों कॉमन है, तो आप इन दोनों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो डी का 4 हो जाएगा, और सेकंड का फर्स्ट। तो आंसर बी इसका सही होगा, देखिएगा आंसर बी राइट आंसर। तो आंसर बी इसका सही हो जाएगा। नेशनल आर्मी की बात करें सुभाष चंद्र बोस द्वारा, और मित्र मेला वी डी सावरकर ने इसके गठन किए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? अगर खिलाफत आंदोलन के मतलब जो कर्मयोगी या मतलब जो वहाँ खिलाफत आंदोलन को चला रहे थे, अगर उनकी बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, और फजलुल हक और अबुल कलाम आज़ाद, ये 3 लोग जो थे, 2 ये हो गए, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये, तो ये 2 और एक ये 3 लोग तो इसमें शामिल ही थे। ये तो चाहते थे गांधी जी आए और आंदोलन से जुड़े इसमें, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं चाहता था कि गांधी जी जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन करें। ठीक है, इससे जुड़ें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसी से सम्मिलित है, काकोरी कांड से ही सम्मिलित था। इसमें टोटल 16 सदस्य थे। इसके जो सक्रिय सदस्यों की बात करें तो इसमें आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, इसके सक्रिय सदस्य थे। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नागार्जुन ये हमारे यहाँ दक्षिण साइड है, दक्षिण की बात हो रही है, तो ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है। कृष्णा नदी पे बना हुआ है, कहाँ गया, सॉरी, हाँ, कृष्णा नदी पे बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? अगर माउंट एवरेस्ट पे प्रथम बार चढ़ाई की बात करें तो 1953 में पहली बार चढ़ाई की गई थी माउंट एवरेस्ट पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? अगर इसका नाम केवलादेव है, देखिएगा केवलादेव, भरतपुर में। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत, लौह अयस्क के स्रोत की बात कर रहा है तो कोरबा नहीं होगा, उमरैया, राजनांद, दिल्ली, रजहरा। तो इसको आप देखिएगा, मेरे हिसाब से दिल्ली होना चाहिए इसमें। ठीक है, दिल्ली वाला होना चाहिए, दिल्ली नहीं, दल्ली रजहरा, तो दल्ली रजहरा होना चाहिए। ठीक है, इसका देख लीजिएगा, ये थोड़ा डाउट में लग रहा है। बात करते हैं दिए गए दर्रों जो हैं दर्रे हैं उनका सही मिलान नहीं है। तो नहीं है ये चीज़ इसमें देखिएगा, नहीं है सही मिलान। तो जो जिला वो जिला जम्मू कश्मीर, ये भी जम्मू कश्मीर में है। शिप किला तो हिमाचल प्रदेश में है, ये यूपी में दिखा रहा है, तो सेकंड तो एलिमिनेट हो गया पहले ही। और लिखा था लिपू लेक, नीति लिपू लेक धागा, हिमाचल प्रदेश। अगर बात करें नीति की बात करें तो नीति उत्तराखंड में पड़ता है, तो थर्ड भी नहीं होगा। नाथुला और जलेपला सिक्किम, हाँ ये हो जाएगा।
तो इसका आंसर जो होगा नहीं है बात कर रहा है। अगर होने की बात करते तो 1/4 होता, जो कि 1/4 कहीं दे नहीं रहा, इसमें बात दे रहा है सेकेंड और थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी। तो नेक्स्ट बात करते हैं, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की संभावना होगी। ये हमारा इकोनॉमिक्स से है क्वेश्चन। तो इसमें शेयरों की कीमत जब बढ़ती है, जो शेयर बढ़ते हैं, तो निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। ठीक, सेकंड हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था, सबको पता है सीएसओ है, वह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक, फोर्थ हो जाएगा इसका। आरबीआई जो होता है नोट जारी करता है। नीति आयोग में जो नीतियाँ बनती हैं सरकार द्वारा, इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। वित्त मंत्रालय जो बजट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उन पे बात करता है। ठीक है, और यहाँ जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है ये हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। बात करते हैं सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो प्राथमिक हो नहीं सकता, द्वितीयक हो नहीं सकता, तृतीयक क्षेत्र है। कृषि तो बिल्कुल नहीं होगा, तो फर्स्ट इसका सही होगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। श्वेत क्रांति की बात कर रहा है, ना कि हरित क्रांति की बात कर रहा है, क्योंकि अगर हरित क्रांति की बात करता तो MS स्वामीनाथन हो जाते, ये आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ बात कर रहा है श्वेत क्रांति की, तो श्वेत क्रांति का जो था तो बलवंत राय होंगे नहीं, ये होंगे नहीं, नहीं ये भी नहीं होंगे, ये भी हरित क्रांति से ही जुड़े हैं, नरमन एडवर्ड। तो बात करते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, यही इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। 1991 के दौरान मतलब जब राजीव गांधी की हत्या हुई, तो उसके बाद जो पीएम बने थे वो PV नरसिम्हा राव बने थे। तो इसमें PV नरसिम्हा राव, और उसके बाद जो काल आता है PV नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी का आएगा, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और उसके बाद अपने यहाँ चली रहे नरेंद्र मोदी जी। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। कह रहा राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो पुलिस तो राज्य सूची की है, कानून व्यवस्था ये भी राज्य सूची में आता है, जेल ये भी राज्य सूची में, दंड जो प्रक्रिया संहिता है ये समवर्ती सूची में आता है। तो आंसर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। अगर भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता की बात करें तो अर्धसंघीय संरचना इसकी नहीं है, क्योंकि अगर बात करें लिखित संविधान की तो भारत का लिखित संविधान है, और शक्तियों का वितरण भी किया गया है। शक्तियों का वितरण किया गया है केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र है, एक मतलब सर्वोच्च न्यायालय है जो सब कुछ है उसको है। तो इसका जो पहला आंसर हो जाएगा वो सही गलत हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। अगर भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय की बात करें तो मौलिक अधिकार में आर्थिक नहीं आती हैं चीज़ें, इकोनॉमिकल चीज़ें नहीं आती हैं मौलिक अधिकार में। और मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो उसमें हमें क्या करना चाहिए देश के लिए, उस चीज़ों के लिए बताया गया। अगर राज्य के नीति निश्चित सिद्धांत की बात करें भाग 4 की, तो भाग 4 में ही बताया गया है आर्थिक न्याय के बारे में। ठीक है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 40। अगर अनुच्छेद 44 की बात करें तो ये समान सिविल संहिता की बात करेगा, और अनुच्छेद 46 की बात करें तो 46 जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करता है। ठीक है, उनके आरक्षण की बात करता है, उन चीज़ों पे बात करता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। जो त्रिस्तरीय है तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था त्रिस्तरीय का, और जो 2 स्तरीय आएगी वो हेमंत अशोक मेहता थे, और उसके बाद रॉयल कमीशन ये अलग हो गया।
और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नॉर्मल उतना टफ पेपर नहीं था, इतना होना चाहिए। तो बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? बिजली का प्रवाह सर्किट में जब स्विच ऑन होगा तभी होगा। ठीक। प्रतिरोध की एसआई इकाई, प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। ये ओम हो गया अपना, ओम का चिन्ह ऐसे बनता है, निशान जिसको कहते हैं, पहचान। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नींबू के अगर स्वाद की बात करें तो साइट्रिक एसिड होता है, उसके कारण होता है खट्टा। ठीक है। और कर्कटजनक रसायन से होता है, कैंसर होता है इससे। आगे बात करते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है, अधिचर्म कहलाती है। ठीक, एपिडर्मिस। और भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने जो वहाँ के सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो अगर स्वास्थ्य बीमा की बात करें तो ये अभी हाल ही में इसकी रिपोर्ट आई है, 2021 में ही रिपोर्ट आई है। वो राजस्थान राज्य है जिसने अपने यहाँ के जितने भी नागरिक हैं सबको स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। ठीक, आगे बात करते हैं। आरबीआई ने 2021 में किस जो कार्ड था उसको प्रतिबंधित किया नए कार्ड जारी करने के लिए, कि आप अभी नए कार्ड नहीं बनाएंगे? तो वो मास्टर कार्ड था, उसको प्रतिबंधित किया गया था, ना कि वीज़ा और रुपए। ठीक, क्योंकि ये जो अपना डाटा है बाहर सेव कर रहा था, और अपने यहाँ इनका कहना, अपनी गवर्नमेंट का कहना मतलब था कि आप जो डाटा है हमारे यहाँ का, जो हमारे यहाँ के अकाउंट होल्डर्स का डाटा है वो आप हमारे ही कंट्री में आप सेव करिए। तो उस वजह से इसको पहले बोला गया था और इसने किया नहीं, तो इसको बैन कर दिया गया कि आप अभी नए कार्ड जारी नहीं करेंगे। ये मैटर था। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य में भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? अगर नमस्ते योग की बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार नहीं, इसमें आयुष मंत्रालय इसका आंसर होगा, गृह मंत्रालय नहीं होगा, आयुष मंत्रालय। टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात कर रही है, जो हमारे यहाँ दिव्यांगजनों के लिए ओलंपिक होता है, टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है। उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? इसमें मरियप्पन थंगवेलु थे, इन्होंने अपने यहाँ का ध्वजवाहक के रूप में वहाँ इनका नाम आया था। ठीक, भी आंसर सही हो जाएगा। और 2020-21 के दूसरे क्वार्टर मतलब जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर कितनी थी? अगर बात करें जनवरी से मार्च वाले तो वहाँ पे 8.4 थी, और बात कर रही है जुलाई और सितंबर की तो 7.6, पहला इसका सही हो जाएगा। ठीक, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे जो शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है? तो वो जापान का पासपोर्ट माना जाता है, नंबर 1 पे ही चल रहा है, ये जापान का पासपोर्ट है। ये लगभग शायद 92 कंट्रीज़ में इसको मतलब है, 92 जो देश हैं उसके लिए वैलिड माना जाता है। ठीक है, लगभग, चेक नहीं होगा। ठीक है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था? तो वहाँ की एक राजनीतिक दल है DMK, आंसर पहला सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अगर शांति सूचकांक की बात करें तो आइसलैंड, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, तो वो नंबर 1 पे माना जाता है। ठीक है, तो कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? मुख्यमंत्री दलित, ये तेलंगाना राज्य ने लागू किया था। ठीक, तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सिक्किम नहीं होगा, सिक्किम नहीं होगा, सॉरी, सिक्किम नहीं होगा। मेघालय में जो इसमें गोवा होना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, सिक्किम और गोवा, डाउट है मुझे। राज्यसभा के चुने गए हुए जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का जो चुने हुए सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और हर 3 वर्ष में
जो वहाँ की वो होती है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, हर 3 वर्ष में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि, अगर थंडर ड्रैगन की बात करें तो भूटान को माना जाता है, ठीक। और रियाद किस देश की राजधानी है, तो अगर रियाद की बात करें तो रियाद सऊदी अरबिया की जो कंट्री है उसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो द हेग में स्थित है। इसका जो अगर इसके गठन की बात करें तो 18 सितंबर 1946 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। इसका गठन द हेग में है, ठीक है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ कहाँ स्थित हैं, खजुराहो के जो मंदिर है वो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में है, ठीक है, एमपी में। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध नबकाले बरा उत्सव इनमें से किस राज्य, अगर ये उत्सव की बात करें तो हिंदू उत्सव है, और ये आई थिंक कहाँ होगा, केरल नहीं होगा। ये तो जो है इसमें अगर बात करें तो शायद पूरी या उड़ीसा, देख लीजिएगा एक बार, ये वाला भी क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए। 68 देख लीजिएगा। नकलबोरा जो प्रसिद्ध किस राज्य में ये उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। मेरे हिसाब से डी होना चाहिए इसमें, क्योंकि जगन्नाथ बात वहीं की हो रही है, पूरी की बात हो रही, तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको भी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, अगर हरित गृह गैस की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन नहीं आता है, बाकी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC और मीथेन, ठीक है, ये 3 आती हैं और नाइट्रोजन नहीं आता है उनमें, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं, अगर अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो हमारे यहाँ खेल के क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो यूपी है SSC पेट का एग्ज़ाम जो है उसमें टोटल मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कहाँ से कितने आते हैं। अगर तो हिंदी की बात करें 5 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश की बात करें तो उसमें भी 5 क्वेश्चन ही आएंगे, मैथ की बात करें 5 क्वेश्चन आएंगे, और अगर आपको मैथ में सब्जेक्ट जो अगर तैयार करना है 5 क्वेश्चन के लिए, मतलब कौन सा टॉपिक हम अच्छे से कवर कर लें कि हमारे जो 5 क्वेश्चन हैं वो हो जाएं, तो आप एवरेज और परसेंटेज को अच्छे से देख सकते हैं। उन्हीं से क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर में पेट एग्ज़ाम में। इस बार का पैटर्न जो भी है सेम ही होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एक बेसिक लेवल टेस्ट है, ठीक है। तो आप वो देख लीजिएगा, एवरेज और परसेंटेज देख लीजिएगा। मैथ में रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, या फिर आप बात कर लीजिए रिलेशन वाले, क्लॉक वाला कैलेंडर, ये इतने देख लीजिए, इनमें से कब कब हो जाएगा, रीजनिंग भी हो जाएगी। अब बात करें, ये हमारे टोटल हो गए 20 नंबर के, 5-5 क्वेश्चन आगे, 5 हिंदी से, 5 इंग्लिश और 5 मैथ और 5 रीजनिंग के। टेबल एनालिसिस जो होती है, टेबल एनालिसिस के 10 क्वेश्चन होंगे, 5-5 के क्वेश्चन होंगे, और ग्राफ एनालिसिस में भी 10 क्वेश्चन होंगे। 5 का जो ग्राफ होगा वो आपका पॉइंट ग्राफ होगा, और एक टेबल ग्राफ होगा उसमें भी। और बात करें पैसेज एनालिसिस की, तो पैसेज एनालिसिस में भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन आपके हिंदी के पैसेज के होंगे और 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पैसेज के होंगे। टोटल 30 नंबर ये यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। टोटल ये आपका 100 नंबर का हो जाएगा। इस चीज़ को हम कवर करेंगे, लेकिन इसमें जो है हम तो इसमें मैथ और जो ये टेबल वाले हो जाएंगे, ये 30 नंबर कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है टेबल, तो इसमें आप जो आंकड़े दिए होंगे तो आप उनको सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन पेड क्वेश्चन है आपके, जो टेबल आएंगे, अगर टेबल की बात करें 2 टेबल आएंगे, 2 ग्राफ आएंगे, उन्हीं से रिलेटेड 5-5 क्वेश्चन होंगे, तो आपको उन्हीं को हल करना होगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।